हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन किए। आज देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, शो दैट, ये हमें शो करके दिखाना है a इक्वल टू ए सेट इस तरह से गिवन है एंड रिलेशन इज दिस, इट्स सिमेट्रिक। ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ, न ये सिमेट्रिक है रिलेशन, न ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए सॉल्यूशन में आपको भी सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की, सिमेट्रिक की, ये कंडीशन पता होनी चाहिए। इसके बाद इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन थिंग्स है, क्या गिवन है देखिए, a इक्वल टू 1 2 3 गिवन है सेट आपके पास। रिलेशन r इक्वल टू क्या गिवन है, 1 2 2 1। देखिए फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आपके पास रिफ्लेक्सिव, पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। फर्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर एवरी ए, हर एक ए के लिए, जो किसमें हो, सेट ए में जितने भी ए हैं 1 2 3, उनका रिलेशन इटसेल्फ के साथ में इस डबलेट में आए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, किसके से बिलोंग करे, ए से, सच दैट कंडीशन क्या आए कि ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स रिलेशन में आर इज रिलेशन हेयर। अब देखिए भी सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। अब 1 का 1 के साथ है क्या, ऑर्डर पेयर में, रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या है, ए डजंट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ से 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डजंट बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 डजंट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। thus r is not reflexive, r क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड आपके पास क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए क्या होता है, हम इसको देखिए, आपके पास 1 का 2 के साथ है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, implies that क्या है, भी इसका अपोजिट 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 भी किस में बिलोंग करे, रिलेशन में, आर में बिलोंग करेगा। तो आपके पास रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R. Thus, R is symmetric. इसने क्या कहा था, शो दैट, हमें शो करके दिखाना है, सेट ए गिवन है, रिलेशन R गिवन है, इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ से सिमेट्रिक दिखाया हमने और रिफ्लेक्सिव नहीं है, भी ऑर्डर पेयर से ही पता चल रहा है। और अब थर्ड कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करते हैं, देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में आपके पास देखिए, सबसे पहले यहाँ से 1 2 बिलोंग्स टू आर, डेफिनेशन से देखते हैं, क्या बताया था मैंने कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी। यहाँ से जो इसका सेकंड एलिमेंट है, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों सेम हो, बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट, तो क्या है आपके पास, फर्स्ट और लास्ट ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये रिलेशन में है तो आपके पास ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड। नाउ वी चेक दिस रिलेशन, इस रिलेशन को चेक करेंगे, इज ट्रांजिटिव और नॉट। वैसे तो नाइदर, इसने क्या कहा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है,
तो देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग करेंगे। बट आपके पास अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट और लास्ट, मीन्स 1 1 implies that 1 1 is also belongs to R, ये भी किस में आए, R में। बट है क्या रिलेशन में, देखिए 1 1 doesn't belongs to R, R में नहीं है, तो क्या होगा आपके पास, thus R is not transitive, thus R is not transitive। इस तरह से आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। हमने क्या दिखाया, रिफ्लेक्सिव दिखाया। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन से सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। गिवन रिलेशन, आपके पास कोई सेट गिवन होगा, रिलेशन गिवन होगा, उसको देखते हुए डेफिनेशन से हम इनको चेक करेंगे। नाउ वी डिस्कस सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कहता है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन निकाल, लेट ए बी सी, ए कोई सेट है, आर कोई रिलेशन है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ये आपको चेक करना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन 6। सबसे पहले हेयर जो गिवन थिंग्स हैं, ए इक्वल टू, ए में क्या गिवन है, ए बी सी, एंड रिलेशन आर इक्वल टू, रिलेशन है आपके पास ए का, ए के साथ रिलेशन ए बी एंड ए सी। नेक्स्ट बी 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 सी सी ए सी बी एंड सी सी। ये है आपके पास रिलेशन। इस रिलेशन में हम चेक करेंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री है या नहीं। तो यहां से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है आपके पास, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। भी आपके पास सेट में हर एक ए के लिए, मीन्स जो भी एलिमेंट है ए बी सी, उन सब के लिए चेक करेंगे ए का क्या हो, रिलेशन खुद के साथ, ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए का ए के साथ रिलेशन हो, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। अब चेक कीजिए रिलेशन में ऐसा है क्या, ए आया है, बी बी एंड सी सी, कंडीशन फुलफिल है। तो यहाँ से ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, एंड थर्ड एलिमेंट का भी ऑर्डर पेयर आर में रिलेशन में है। तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। भी सारी कंडीशन फुलफिल है। अगर एक भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं आता यहाँ पे, मीन्स डबलेट में नहीं आता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ये है कि ए बी सी इस तरह से दे रखा है, डिटरमाइन आपको चेक करना है, डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। तो यहाँ से देखिए, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड थिंग इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है आपके पास, ए बी बिलोंग्स टू आर implies that क्या है, बी ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स यहाँ से देखिए, अगर ए का बी के साथ है तो किसके साथ होना चाहिए, ए का बी के साथ भी हो। देखिए भी रिलेशन में ऐसा गिवन है क्या, ए बी तो है बट बी ए कहीं नहीं है, तो बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर। बी ए किस में बिलोंग नहीं कर रहा, रिलेशन में। रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो आपके पास क्या नहीं है, रिलेशन, सिमेट्री नहीं है। ऐसे ही कोई और एग्जांपल उठा सकते हैं आप। जैसे देखिए, माइंड में बात आई होगी कि ए और सी का देखें,
AC बिलोंग्स टू R, और इसका अपोजिट क्या है, CA भी है या नहीं है, ये रहा। तो क्या ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है? भी जब भी आपको डिटरमाइन करना है तो आप हर एक सभी केसेस के लिए चेक करेंगे, इसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए। अब देखिए जैसे इटसेल्फ का ए बी बी, ये तो हो जाएगा, इजीली होगा खुद का खुद के साथ। अब यहाँ से देखिए बी का किसके साथ है, सी के साथ है, तो सी का बी के साथ भी है, तो सी का ए के साथ है, तो यहाँ से ए और सी भी आए है क्या, ए और सी ये भी है। बट कंडीशन फॉल्स कहाँ पे होती है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, बी ए तो है ही नहीं रिलेशन में, तो रिलेशन आर कैसा नहीं है, इट्स नॉट सिमेट्रिक। कौन सी कंडीशन से, इससे। देयरफॉर या thus R is not symmetric, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड थिंग इज ट्रांजिटिव। देखिए ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करके देखिए। मैं थर्ड कंडीशन बताती हूँ इसके। ट्रांजिटिव में क्या बताया था भी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में, एंड बी का देखिए, एंड ए बी किस में है, आर में है, तो यहाँ से बी का किसके साथ है, बी बी बिलोंग्स टू आर, तो फर्स्ट और लास्ट ए बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करा दी इसने। बट नेक्स्ट देखिए, अब बी का और किसके साथ है, यहाँ से ये इससे तो क्या है आपका, एंड इम्प्लाइज दैट क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर। इस ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर पेयर से आपके पास कंडीशन फुलफिल होती है, किसकी, ट्रांजिटिव की। और ये कैसा बनेगा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव बनेगा। बट रिलेशन में हमें सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना है। तो यहाँ से देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, अब बी का किसके साथ है, बी बी सी भी है, यहाँ से बी और बी सी। यहाँ से देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। अब फर्स्ट और लास्ट मीन्स ए और सी किस में आए आपके पास, रिलेशन में आए, ए सी इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, भी ए सी भी किस में है आपके पास, ए सी रिलेशन में है, ये कंडीशन भी फुलफिल है। अब देखिए और कौन सा रहता है, ए का ए के साथ हो गया, ए अगर बी है तो बी सी, ठीक है। अब ये देखिए ए सी, ए का सी के साथ है, तो सी का फिर किसके साथ है, ए का ए के साथ चेक किया, ये आपका हो जाएगा, फिर ये ए बी इटसेल्फ आ जाएगा, फिर यहाँ से ए सी बिलोंग्स टू आर, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करेंगे, एंड सी का किसके साथ है, देखिए सी ए लेके चले, सी ए बिलोंग्स टू आर, तो ए है भी, ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब देखिए सी का किसके साथ है, बी के साथ, सी बी बिलोंग्स टू आर, सी बी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर एंड सी बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट क्या आए आपके पास, ए और सी बिलोंग्स टू आर, ये भी किस में आए, आर में आए। तो यहां से फिर देखिए तो इस तरह से इन सब के लिए इसकी कंडीशन फुलफिल है। और देखिए यहां तक हमने चेक किया, अब हम चेक करते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी किस में है, रिलेशन में है, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी रिलेशन में है, तो बी का देखिए किसके साथ है, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब सी का देखिए, सी ए एंड सी ए बिलोंग्स टू आर, बी सी किस में है, रिलेशन में है, तो इसका सी ए बिलोंग्स टू आर, सी ए किस में है, आर में है, एंड इम्प्लाइज दैट कंडीशन क्या हो, बी और सी, बी और ए, बी ए बिलोंग्स टू आर। देखिए बी ए आर में है क्या, बी ए कहीं नहीं है,
डजंट बिलोंग्स टू आर, तो आपके पास रिलेशन आर कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर आर इज, thus आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, थोड़ा ट्रांजिटिव में है। देखिए हमने ए बी लिया, फिर बी 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 ए बी इज ऑल्सो, फिर बी सी लिया तो ए सी भी है आपके पास। फिर हमने हर एक ऑर्डर पेयर से चेक किया कंडीशन फॉल्स कहाँ पे होती है, अगर बी सी है तो सी का देखिए सी के साथ, बट बी ए किसमें नहीं है, रिलेशन में नहीं है। इसी तरह से यहाँ से बी, यहीं से कंडीशन फॉल्स है, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसको इजीली आप आराम से ध्यान से वीडियो को पॉज करके चेक करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। में क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ एन, सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है यहाँ पे, हेयर आर इज ए रिलेशन, आर क्या है, आर इज ए रिलेशन किस पे है, रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द, ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। मीन्स यहाँ से आपके पास क्या है, इसको हमें चेक करना है। शो दैट, शो करने के लिए क्या है, इट्स ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री। मीन्स रिलेशन इस तरह से है, देखिए आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये है आपके पास रिलेशन, ठीक है। एंड ए बी बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से आए। तो फर्स्ट थिंग इज क्या है आपके पास, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम। रिफ्लेक्सिव में देखिए फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से, एंड ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग करे। अब देखिए भी यहाँ पे क्या है, एक अच्छा स्ट्रिक्टली ग्रेटर का है, यहाँ पे इक्वलिटी भी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। तो अब देखिए 1 ग्रेटर 1 होगा क्या, नहीं हो सकता भी, ये तो डजंट बिलोंग्स टू आर। 2 ग्रेटर 2 होगा क्या, नहीं होगा, तो 2 2, अगर ये कंडीशन है 1 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज रीजन में क्या आ जाएगा, ए नॉट ग्रेटर देन 1, ए किससे बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा नहीं है। दूसरा 2 ग्रेटर 2 2 डजंट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज रीजन क्या है कि 2 ग्रेटर नहीं है, किससे नहीं है, 2 से नहीं है। ऐसे ही 3 के लिए, 4 के लिए, सभी ए के लिए, फॉर एवरी हर एक ए के लिए चेक करेंगे। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ए डजंट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और यही हमें दिखाना था। देखिए इट्स एन इज ट्रांजिटिव है बट ओनली ये, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री, न ही ये रिफ्लेक्सिव है और न ही ये सिमेट्री है। देखिए आप सिमेट्री के लिए चेक करेंगे, ये रिलेशन है, मैं इसको यहाँ ए बी सच दैट ए ग्रेटर बी, सेकेंड क्या है आपके पास, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या है आपके पास, ए बी बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज दैट क्या, ए बी ए बिलोंग्स टू आर। देखिए इसको अभी हम नहीं कह सकते ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। देखिए 2 ग्रेटर 1 भी 1 से बड़ा है या नहीं, या हमें
रिलेशन को देखते हुए एग्जांपल लेना है। 2 ग्रेटर 1, 2 1 से बड़ा है, implies दैट, या ये कह सकते हैं हम 2 1 बिलोंग्स टू आर। ये अगर आर में बिलोंग करेगा तो क्या होगा आपके पास, एंड 2 ग्रेटर 1, 2 क्या होगा 1 से बड़ा होगा। implies दैट 1 2 बिलोंग्स टू आर। आर में बिलोंग करेगा क्या, डजंट बिलोंग्स टू। रीजन क्या है कि 1 नॉट ग्रेटर देन 2, 1 तो 2 से बड़ा नहीं होगा। या आप और भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में है, बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेंगे, रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है आर। इस तरह से ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड क्या कहता है, ट्रांजिटिव इज नॉट ट्रांजिटिव, भी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखिए आप किसी भी एग्जांपल से चेक कर लीजिए इसको। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है आपके पास, देखिए जैसे मैंने लिया 3 ग्रेटर है 2 से, एंड रिलेशन को देखते हुए 2 ग्रेटर है 1 से, राइट। और इसमें क्या चेक करना है अब हमें, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो implies that 3 ग्रेटर किससे होगा, 1 से, फर्स्ट एंड लास्ट, 3 ग्रेटर 1 होगा या नहीं। तो यहां से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 3 2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है, एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। आएगा भी ये इस टाइप के ऑर्डर पेयर इसमें रिलेशन में आ सकते हैं। implies that 3 1 बिलोंग्स टू आर, 3 1 भी आर में होगा। आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, बस रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो। 3 बड़ा है किससे है, इट मीन्स अगर ये रिलेशन में बिलोंग करेगा तो 3 ग्रेटर किससे होगा, 2 से होगा। एंड 2 1 ऑर्डर पे रिलेशन में बिलोंग करेगा तो 2 ग्रेटर किससे होगा, 1 से। implies दैट अगर 3 1 रिलेशन में है तो 3 ग्रेटर किससे होगा, 1 से। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R implies that AC also belongs to R, ये भी रिलेशन में होगा। Thus R is reflexive, सॉरी ट्रांजिटिव। तो R कैसा होगा, ट्रांजिटिव। इस तरह से आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट। आपके पास रिलेशन कुछ इस तरह से गिवन है, ए बी सच दैट ए ग्रेटर बी। यहाँ पे गिवन है रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ एन इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। लास्ट देखिए इसका 8th क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, इसी तरह से है। बस थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या है, सिमेट्री क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और उससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी हैं उनमें भी टाइप्स ऑफ रिलेशन उन सब में मिलेगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर था, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। तो सबसे पहले हेयर क्या है, रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। मीन्स आर आपके पास किस तरह से है, ए बी सच दैट कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, एंड ए बी बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग करेंगे, ए और बी, जेड में। ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड। बी भी किसका होगा, जेड का सेट ऑफ इंटीजर्स है। यहाँ पे देखिए भी सबसे पहले आप इसमें क्या कहा है, क्या होंगे ये
इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होगा, भी होगा, पक्का होगा, क्यों होगा? रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव में फॉर एवरी ए, हर एक ए के लिए, जितने भी सेट में ए है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे जेड है, सच दैट कंडीशन क्या है? ए बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग करेगा। देखिए 1 बिलोंग्स टू आर, रीजन क्या है? 1 इक्वल टू 1 होगा भी, इक्वलिटी की कंडीशन है। अगर आपके पास स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो ये क्या नहीं होता? रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल होगा, 3 के इक्वल, अप टू सो ऑन, सभी ए के लिए ए इक्वल टू ए होगा या नहीं? अगर ए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो ए किससे बिलोंग कर रहा है? आपके पास अगर रिलेशन में है तो ये इक्वल भी है, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आर रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए सेकंड थिंग इज ट्रांजिट, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आप खुद चेक कीजिए, कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।